सबसे पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। जिन्हें भी ये मंगलाचरण की प्रार्थनाएं आती है, मेरे साथ आप कह सकते हैं। और अंतिम में हरे कृष्णा महामंत्र को हम 5 बार कहेंगे। वो तो हम सब साथ में ही करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब साथ में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और 4 बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज वापस स्वागत है हमारे चौथे भाग में कथा के। तो कल हमने देखा था कि कैसे समुद्र मंथन से कौन प्रकट हुई थी। स्वयं लक्ष्मी माता। हम्म, और लक्ष्मी माता जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई, उनका आविर्भाव हुआ, उसके तुरंत बाद उनका अभिषेक हुआ था। हम्म, अम, देवी देवताओं ने कितनी कितनी सारी सुविधाएं उनके लिए आ, उनके सामने रखी। इंद्र ने सिंहासन उन्हें अर्पित किया। और फिर देवताओं ने उनका अभिषेक किया। और फिर उसके बाद लक्ष्मी माता का स्वयंवर शुरू हुआ। हम्म, स्वयंवर का क्या अर्थ है? स्वयंवर, कोई लड़की अपना वर स्वयं चुन रही है। और पुराने जमाने में देखा जाता है कि स्वयंवर में कोई ना कोई आ, कठिन कार्य भी दिया जाता था। कि जो ये कर पाएगा वही इस लड़की का हाथ जीत जीत जाएगा। तो ऐसे कठिन कार्य रखे जाते थे स्वयंवर में। तो लक्ष्मी जी के स्वयंवर में ऐसा कोई कठिन कार्य था नहीं वैसे। तो ये स्वयंवर में लक्ष्मी जी ही स्वयं अलग अलग पुरुषों
को निहार रही थी और अ, उनके गुण और अवगुण देख रही थी और अ, अपना निर्णय ले रही थी कि ठीक है, ये पुरुष ठीक नहीं है मेरे लिए। तो ऐसे सभी पुरुषों को देख के लक्ष्मी जी ने अल्टीमेटली निर्णय लिया कि मेरे पति केवल भगवान विष्णु ही होंगे। तो हमने ये लीला से बहुत सारे क्या सीखने मिल सकता है हमें, ये सब देखा। महिलाएं क्या सीख सकती है ये लीला से, पुरुष क्या सीख सकते हैं ये लीला से, हमने ये सब देखा। तो फिर लक्ष्मी जी के स्वयंवर के बाद समुद्र मंथन वापस शुरू होता है और काफी समय तक, दीर्घ काल तक मंथन करते रहते हैं देवता और असुर। एक साइड देवता और एक साइड असुर। और उनके साथ भगवान विष्णु भी है स्वयं। एक्चुअली देखा जाए तो ये लीला केवल भगवान विष्णु ही कर रहे हैं। उन्हीं की लीला है ये। कोई बता सकता है कि कहाँ कहाँ भगवान विष्णु इस लीला में उपस्थित है? हम्म, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं ये लीला को भगवान विष्णु स्वयं विविध रूपों में? कोई बता सकता है अगर याद है आपको तो? हरे कृष्णा। तो पर्वत को मंदार पर्वत को नीचे से आधार कौन दे रहा है? भगवान विष्णु। कूर्मदेव। कूर्मदेव, हाँ। और ऊपर से आधार कौन दे रहा है? सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु, हाँ, वो जो भगवान विष्णु ही है। और देवता और असुरों में से एक साइड पे, देवताओं की साइड पे सबसे, उन सभी के लीडर कौन है अल्टीमेटली? वो भी भगवान विष्णु ही है। इंद्र है देवताओं के राजा, लेकिन अभी ये मंथन के समय देवताओं के साइड भगवान विष्णु भी अपना हाथ लगा के कर रहे हैं मंथन। हम्म? कितने म, कितनी मधुर है भगवान की लीलाएं। तो ये सारी लीला में हर जगह हमें भगवान विष्णु ही दिख रहे हैं। हम्म? तो ये एक्चुअली भगवान का ही बड़ा खेल है। इस संपूर्ण लीला में सबसे बड़ी खिलाड़ी कौन है? भगवान विष्णु ही है। हम्म? तो फिर क्या होता है, मंथन और काफी समय के लिए चालू रहता है। फिर अंतिम में क्या निकलता है? अ, अमृत आता है। कौन लेके आता है अमृत को? इसमें भगवान का चौथा अवतार आता है। हम्म? कौन लेके आते हैं ये अमृत के कलश को, बड़े कलश को? धनवंत। धन्वंतरी, हाँ। तो धन्वंतरी भी भगवान के एक अंश अवतार है। हम्म? पूर्ण अवतार नहीं है जितना मैंने सुना है, लेकिन धन्वंतरी भी एक तरह के अवतार है भगवान के। तो चौथे अवतार आते हैं धन्वंतरी। और यही भगवान श्री धन्वंतरी ने आयुर्वेद की शुरुआत की थी। हम्म? तो आयुर्वेद की विद्या भगवान धन्वंतरी से आती है। फिर क्या होता है? असुर भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन लेते हैं वो अमृत का कलश। हम्म? और कलश को छीनने के बाद अब देवताओं को चिंता होने लगती है, अरे अब क्या, हमने इतना किस कि- सब म्यूट कर सकते हैं अपने आप को? ओके, मैंने म्यूट कर दिया। हम्म? तो भगवान धन्वंतरी हाँ, भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन लेते हैं वो कल। आ, शशि माता जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है ऐसे।
सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नो, मैं खुद ही कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आप म्यूटेड रहिए जब केवल म्यूट कर दी। कुछ नहीं, अब कहना म्यूट रहेगा कर। तब हाँ, हाँ जी। म्यूटेड ही रहिए। हाँ, मैं आपको अभी म्यूट कर रहा हूँ। हम्म, नहीं तो वो बैकग्राउंड की आवाजें आती है। तो अगर कुछ कहना हो तभी आप अनम्यूट कर सकते हो। नहीं तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो क्या होता है फिर? आ, भगवान धन्वंतरि के हाथ से वो जब छीन लेते हैं असुर लोग कलश अमृत का, तो देवताओं को चिंता होने लगती है। अरे अब क्या, इतना परिश्रम किया हमने ये अमृत के लिए, और अब सब हमारा परिश्रम बेकार हो गया। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, इस क्षण भी वो मुस्कुराते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं, ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसका समाधान करूंगा ये समस्या का। हम्म, तो आ, भगवान अब, तो हमने एक प्रश्न पूछा था पिछली कथा में कि भगवान धन्वंतरि ने ऐसा क्यों करने दिया असुरों को? क्या वो असुरों से कम बल था उनमें? असुरों को रोक नहीं सकते थे वो कलश छीनने से? कोई दे सकता है इसका उत्तर? किसी को याद है? हाँ, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, अगर अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो कुछ कहने के लिए। कोई कुछ बताना चाहता है हमें? पिछली कथा में ही हमने देखा था। आई थिंक बाकी कोई डिवोटी को अनम्यूट करने में प्रॉब्लम होगी, एल्डर्स को। ऐसा भी हो सकता है। आंसर तो पता ही होगा। हम्म। ओके ओके। हम्म। ठीक है। तो हाँ, भगवान धन्वंतरि ने उन्हें छीनने क्या दिया मतलब? ये कलश। कर दो। ये गंगा। तो कोई तो अनम्यूट हो गया वापस। हाँ, भगवान धन्वंतरि ने उन्हें छीनने दिया क्योंकि वो और एक लीला करना चाहते थे। क्या लीला करना चाहते थे? संपूर्ण जगत को वो दिखाना चाहते हैं कि काम कितना प्रबल होता है, ये काम वासना जो होती है जीवों में कितनी प्रबल होती है, और कितने बुद्धू हो जाते हैं ये काम वासना की प्रभाव के नीचे। तो भगवान हमें ये दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान धन्वंतरि ने असुरों को छीनने दिया ये कलश। हम्म, और पिछली पिछली कथा में हमने ये भी पूछा था कि कौन सी कथा ज्यादा मजेदार है और ज्यादा सीखने लायक है उसमें कुछ। अगर भगवान धन्वंतरि ने अपना बल, अपने बल का उपयोग करके असुरों को रोक देते हो कलश छीनने से, ये ज्यादा मजेदार है, या भगवान छीनने देते हैं उन्हें और फिर एक स्त्री का रूप लेके उन्हें ऐसे गुमराह करते हैं कि असुर ही अपने हाथों से उस स्त्री के हाथ में वो कलश दे दे। हाँ, सही कर। तो हम्म। ये ज्यादा मजेदार है, राइट? तो आ, तो फिर भगवान देवताओं को आश्वासन देते हैं। और हमने ये आ, इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे कि कैसे हर समस्या का समाधान है, भगवान के पास है। हर समस्या का समाधान कर सकते हैं भगवान। समस्याएं भी भगवान से ही आती है। सब समस्याएं भगवान के अधीन है। हम्म? ऐसा नहीं है कि कोई समस्या भगवान के ऊपर है। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग गॉड इज। बहुत अच्छी कहावत है। मैंने इस्कॉन में जब आया था मैं 2009 में, 2009 में ही मुझे एक भक्त ने ये कहावत भेजी थी मैसेज के द्वारा। बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मेरे सीनियर थे वो, प्रचार करते थे हमारे कॉलेज में।
तो उन्होंने ही मुझे ये भक्ति मार्ग पे लाया। तो उन्होंने ये कहावत भेजी थी। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? भगवान को ये मत बताइए कि आपकी समस्याएं कितनी बड़ी है, आपकी समस्याओं को बताओ कि भगवान कितने बड़े हैं। हम्म, तो हिंदी में इसका ये अंग्रेजी की कहावत का ये अनुवाद रहेगा। तो हर समस्या का समाधान है भगवान के पास। तो भगवान देवताओं को आश्वासन देते हैं कि मैं कुछ करूंगा, इसका चिंता मत करो। असुरों को एक भी बूंद नहीं मिलेगा अमृत का। सब तुम्हें ही मिलने वाला है। और भगवान ने देवताओं को पहले भी आश्वासन दिया था, सबसे शुरुआत में, ये मंथन शुरू होने के भी पहले, कि ये असुरों को अपनी खुद की बदमाशी की वजह से उन्हें बिल्कुल थोड़ा भी अमृत मिलने नहीं वाला है। हम्म? और असुरों ने अपनी बदमाशी करके दिखाई, राइट? अब तक क्या बदमाशी की असुरों ने? छीन लिया वो कलश भगवान धन्वंतरि के हाथ से। तो असुरों ने अपनी बदमाशी करके दिखाई। अब भगवान इनसे भी बड़ी बदमाशी करके दिखाएंगे। तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि चीटर, चीटर को क्या कहते हैं हिंदी में? चलिया। छलिया, हाँ। तो छलियों में से अगर भगवान कोई छलिया बनना चाहते हैं, तो भगवान से बड़ा छल भी कोई नहीं कर सकता है। तो अब असुरों ने अपनी बदमाशी करके दिखाई, अब भगवान अब अपना छल दिखाएंगे। कैसे भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप लेके उन्हें गुमराह करेंगे। बहुत ही मधुर कथा है ये। तो इसका आज अभी आरंभ करते हैं। तो असुर ये कलश छीनने के बाद एक दूसरे में झगड़ने लग गए। कि अरे मैं पहले मैंने ज्यादा मेहनत की है। अरे मैं तुझसे बड़ा हूँ, तेरा बाप हूं मैं। याद नहीं है? तू इतना छोटा सा था तब मैंने ये सब किया तेरे लिए। हम्म तेरा मल मूत्र साफ किया मैंने, हाँ? याद नहीं है? भूल गया सब? और बच्चे भी अपने बड़ों को उल्टा जवाब दे रहे थे। हाँ, कि अरे देखा है तुम में कितना बल है, हम में देखो कितना बल है। तुम तो कमजोर हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, हाँ? हमें मिलना चाहिए पहले। हाँ, तो सब ऐसे झगड़ रहे थे, अहम पूर्व अहम पूर्व। मैं ज्यादा विद्वान हूँ, अरे मैं ज्यादा रूपवान हूँ, मुझे मिलना चाहिए पहले। तो ऐसे झगड़ रहे थे। तो कोई भी नहीं पी पाया अब तक। फिर उन्हें उनकी नजर एक दिशा में गई, और उस दिशा से एक बहुत ही सुंदर स्त्री उनकी ओर आ रही थी। हम्म बहुत ही आ, धीरे से चल रही थी, ठुमका लगा के, या क्या बोलते हैं उसे। आ, और ऐसे चल रही थी कि सभी असुरों का मन पूरा पूरी तरह बह गया वो स्त्री में। तो ये स्त्री का नाम क्या है? मोहिनी। मोहिनी मूर्ति या मोहिनी अवतार, ये स्वयं भगवान की ही भगवान का ही अवतार है ये। भगवान विष्णु ये स्त्री के रूप में आते हैं। तो जब वो आ, फिर वो स्त्री चल के ये असुरों के पास आती है, और वो कुछ कहती भी नहीं है। हाँ, उसे कोई कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। असुर इतने आकर्षित हो जाते हैं ये स्त्री से, ये जवान लड़की से, कि वही पूछने लगते हैं, अरे कहाँ से हो आप, कौन हो तुम, मैं आई हेल्प यू मैम? पुरुष कभी कभी महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बर्ताव करते हैं ना उनके साथ। मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए मैम? मैं आई हेल्प यू मैम? तो असुर भी बहुत अच्छा बर्ताव करने लग गए ये स्त्री के साथ, कि और उनके अंदर एक ही अभिलाषा थी, अरे ये स्त्री मुझे मिल जाए, ये तो अमृत से भी बड़ी अमृत है।
ये स्त्री का सहवास तो ये पीने वाले अमृत से भी बड़ा अमृत है, और सत्य है ये बात। क्योंकि भगवान का सहवास, भगवान का संग अमृत से भी बड़ा है। लेकिन वो अभी माया के प्रभाव में ऐसा सोच रहे हैं कि ये स्त्री का सहवास तो अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वो सच्चाई, ये बात सच ही है कि भगवान का संग, भगवान का सहवास अमृत से बड़ा है। लेकिन असुर भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख रहे हैं। वो भगवान को एक संभोगनीय, भोग करने लायक स्त्री के रूप में देख रहे हैं अभी। तो इसलिए असुर अभी सोचने लग गया है। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, अमृत पीना भी उनका उतना बड़ा लक्ष्य नहीं था अभी। ये स्त्री को हम कैसे खुश करें, ये लक्ष्य बन गया था ये सब असुरों का। क्योंकि इतना आकर्षित हो गए थे वो ये स्त्री से। और मोहिनी जी भी क्या क्या चाल कर रही थी। भगवान ऐसी चाल से बात कर रहे थे सभी असुरों के साथ कि हर असुर को ऐसे ही लग रहा था कि ये मेरी ही ओर देख रही है। और भगवान ऐसा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में क्या करते हैं, जब वो वृंदावन में जाते हैं अपने मित्रों के साथ दिन के समय, गो उनकी जब गोचारण लीला होती है दिन के समय, भगवान विष्णु जब अपने मित्रों के साथ लंच लेने के लिए बैठते हैं ना, तब भगवान कृष्ण बीच में बैठते हैं और उनके अ, हर दिशा में सर्कल बनाते हैं। उनके अराउंड सब बैठते हैं उनके मित्र। तो अभी कोई व्यक्ति के बाजू में सब बैठ जाए सर्कल में, तो वो व्यक्ति जो सेंटर में बैठा है वो किसी अ, हर मित्र की ओर देख नहीं सकता है, राइट। कोई भी क्षण पे वो एक ही दिशा में देख सकता है। उसकी पीठ पीछे की दिशा में रहेगी नेचुरली। लेकिन अ, भगवान कृष्ण की लीला में क्या होता है, भगवान हर भक्त को ऐसा महसूस होता है कि भगवान मेरी ही ओर देख रहे हैं। भगवान कर सकते हैं ऐसा। हम्म, तो मोहिनी मूर्ति भी जब असुरों के साथ बात कर रही थी, हर असुर को ऐसे ही लग रहा था कि अरे ये कितनी सुंदर है और मेरी ही ओर देख रही है। शायद से जितना मुझे ये अच्छी लग रही है उसे भी मैं अच्छा लगने लग गया हूँ। जितना मैं इसके प्रेम में पड़ गया हूँ, ये भी मेरे प्रेम में पड़ गई रहेगी। हाँ, पढ़ना ही चाहिए उसे मेरे प्रेम में, इतना महान जो हूं मैं। हम्म, हर असुर को ऐसे लग रहा था। तो स्त्री और पुरुषों में भी इस दुनिया में होता है ऐसे। कोई देखा जाता है स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। कोई लड़कों का समूह अगर रहेगा, समुदाय रहेगा, हम्म, उनकी टोली अगर रहेगी, और उनकी एक दो सुंदर लड़कियां, थोड़ी बहुत मित्रता रहेगी एक दो सुंदर लड़कियों के साथ, तो सभी लड़के चाहते हैं कोई लड़की को। हाँ, और वो लड़की तो आराम से सभी से बात करती है, उसके मन में कुछ नहीं रहेगा किसी के बारे में। लेकिन हर लड़का फिर सोचता है कि अरे ये मुझे ही चाहती है। तो होता है ऐसे, देखा जाता है इस दुनिया में भी। तो वैसे ही भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में सभी असुरों को गुमराह करती है। हर असुर को लगता है कि ये मेरे ही प्रेम में पड़ गई है, देखो कैसे बात कर रही है, कैसे देख रही है मुझे। और मोहिनी जी भी क्या गुमराह कर रही थी सभी असुरों को, बीच बीच में हंस रही थी। हम्म, शर्मा रही थी। तो सब असुर एकदम बह गए काम वासना में। फिर क्या हुआ, अ, असुर उसे बताने लग गए, पहले पूछने लग गए कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, कितनी पवित्र हो तुम। और उसकी
प्रशंसा भी करने लग गए, मस्का मारने लग गए। हाँ, तो देखा जाता है ना, इस दुनिया में भी कोई पुरुष कोई स्त्री को इम्प्रेस करना चाहता है तो कैसे उसकी बढ़ाई करता है। तुम कितनी अच्छी हो। वैसे। तो आ, असुर उसे इम्प्रेस करने का बहुत प्रयास कर रहे थे। मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, कुछ लाऊं आपके लिए। हम्म, पानी चाहिए आपको। ऐसे बहुत ही दिखा रहे थे कि वो हर असुर दिखाना चाहता था, इम्प्रेस करना चाहता था मोहिनी जी को। हम्म तो फिर असुरों ने उन्हें बताना शुरू किया कि हम में अभी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हम्म, और ये समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकती हो मोहिनी जी। हम्म, पता नहीं उन मोहिनी का नाम पता था या नहीं उन्हें, लेकिन पुकारते हैं वो स्त्री को कोई तो नाम से। कि हम में बहुत बड़ी समस्या आ गई है और इसका समाधान आप ही कर सकते हो। हमने बहुत मेहनत करके ये अमृत पाया है, और हम ये हमने देवताओं से भी छीन लिया ये इसे। ओ, मैं एक डिटेल भूल गया बताना। थोड़ा पीछे जाते हैं वापस। जब ये असुर झगड़ रहे थे एक दूसरे के साथ कि मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले, अहम पूर्व, ये आता है भागवतम में। तो कोई कोई असुर ऐसा भी कारण दे रहे थे, जो असुर इतने बलवान नहीं थे ना, वो ऐसा कारण दे रहे थे कि अरे देवताओं ने भी मेहनत की है, उन्हें भी मिलना चाहिए थोड़ा। बी फेयर मैन। तो जो वीक या इतने बलवान नहीं थे वो असुर ऐसे ऐसे कारण दे रहे थे। तो जिसके मन में जो भी कारण आ रहा था वो दे रहे थे। तो कोई कोई असुर एक्चुअली वो चाहते थे पीना, लेकिन कोई एक असुर कोई एक बलवान असुर जिसके हाथ में भी वो कलश है, वो अकेला पीना जाए, इसलिए अन्य असुर जो इतने बलवान नहीं थे वो अलग अलग कारण दे रहे थे। तो ये एक कारण भी आया था कि अरे देवताओं को भी मिलना चाहिए। एक्चुअली देवताओं के बारे में कुछ नहीं पड़ी है किसी को भी, वो असुरों में से। लेकिन फिर भी वो दिखाते हैं अरे उन्हें भी मिलना चाहिए। बी फेयर टू एवरीवन। तो ऐसे ऐसे भी कारण दे रहे थे वो। हाँ, तो ये भूल गया था मैं बताने के लिए। आता है ये भागवतम में। तो ठीक है, फिर जब मोहिनी जी आ जाती है, उनके पास आती है, बात करने लगती है, सभी असुर इतना प्रेम में पड़ जाते हैं उसके। और सबको ऐसे लगता है कि ये मेरे मेरे पास ही दिख रही है, कितना प्रेम करती है मुझसे। तो मैं भी इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हम्म, इसका संग प्राप्त करने के लिए। इसका संग ही सबसे बड़ा अमृत है। तो ऐसे बह गए थे सब असुर। तो सब तो असुर बताने लग गए मोहिनी जी को कि देखो हम में क्या हो रहा है, अभी हमने बहुत मेहनत करके ये अमृत का कलश मिला है हमें। और हम अभी झगड़ रहे हैं आपस में कि किसको मिलना चाहिए पहले। तो इसका समाधान आप ही कीजिए। हमें पता है आप जो भी करोगी परफेक्ट करोगी। हम्म हमें पता है आप समदृष्टि से देखती हो सबको। आप सब अच्छा ही करोगी। और ये कहते समय सभी असुरों को लग रहा था कि ये सबसे पहले मुझे ही देगी, क्योंकि मेरे प्रेम में ये भी पड़ गई है इतना, कितना देख रही है मेरी ओर। तो मुझे पता है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये मुझे ही देगी पहले। हम्म तो सब असुर, हर असुर ऐसे सोच रहा था। देखो कितनी प्रबल है भगवान की माया। हम्म हर असुर को ऐसे ही लग रहा है कि ये मेरे ही प्रेम में है। हम्म हम समदृष्टि के नाम से शुरुआत करेंगे, लेकिन मुझे पता है ये पहले मुझे ही देगी। तो ऐसी माया छा गई थी सब असुरों के मन में। तो आ, फिर मोहिनी जी ने, देखो भगवान पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि काम वासना कितनी प्रबल होती है और कितना बह बह सकता है कोई इसमें।
कितना गुमराह कर देती है किसी को ये काम वासना। बहुत सावध रहना चाहिए कोई भी साधक को। कोई भी अ, विद्वान मनुष्य को सावधान रहना चाहिए ये काम वासना से। बहुत आसानी से हमें अ, हम बह सकते हैं इसमें। तो भगवान मोहिनी के रूप में उन्हें कहते हैं, अरे लेकिन मैं तो ऐसी ही चलने वाली, रास्ते पे अकेले चलने वाली स्त्री हूँ। अलग अलग पुरुषों के साथ मैं मित्रता करती हूँ, मेरे ऊपर ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हो तुम? हम्म? तो मोहिनी जी ने स्वयं कहा कि अरे ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हो तुम मुझ पे? मैं तो कोई भी पुरुष के साथ मित्रता कर देती हूँ। हम्म? तो इतना अंधविश्वास कैसे कर रहे हो तुम मुझ पे? तो ये वाणी जब कही मोहिनी जी ने, ये वाणी और मधुर लगने लग गई उन्हें। अरे देखो ये कितनी पवित्र है, इसका चरित्र इतना पवित्र होके भी ये अपने आप को ऐसे आ, ऐसे दिखा रही है कि ये गिरी हुई औरत है। नहीं नहीं नहीं, ये औरत गिरी हुई नहीं हो सकती है। हम्म? तो फिर उनका विश्वास और बढ़ गया मोहिनी जी में। हम्म? कि नहीं नहीं, हमारी समस्या का समाधान ये स्त्री ही कर सकती है केवल। हम्म? पूरा विश्वास हो गया उन्हें मोहिनी जी में। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ही कर सकते हो, ले लीजिए ये कलश आप। तो फिर आ, असुर जो, जिसके भी हाथ में, या दो तीन असुर जो भी पकड़ के रखे थे कलश को, कि ये मेरा कलश है, हाँ, जिसके हाथ में भी था, बाकी अन्य असुर उसे कहने लगे, अरे क्या देख रहे हो? दे दो वो जग मैडम के हाथ में। हम्म? क्या देख रहे हो? मैडम के हाथ में दे दो वो जग, लाओ मैं देता हूँ। हाँ, तो हर असुर ऐसे ना दिखाना चाहते थे, दिखाना चाहता था कि अरे मैं दे रहा हूँ ये कलश इसके हाथ में। हर असुर इम्प्रेस करना चाहता था मोहिनी जी को। तो देखो भगवान ने क्या सिचुएशन खड़ी कर दी यहाँ। कुछ समय पहले ही असुरों ने ये कलश पूरे उत्सुकता के साथ छीन लिया था। किसके हाथ से? धन्वंतरी जी के हाथ से। और अब यही असुर पूरी उत्सुकता के साथ वही कलश मोहिनी जी के हाथ में दे रहे हैं। मोहिनी जी कह रही है, नहीं नहीं, मेरे ऊपर ऐसे इतना अंधविश्वास कैसे कर रहे हो तुम? फिर भी असुर कह रहे, नहीं नहीं, आप ले लो, आप ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान कर सकते हो। क्या क्या माया है भगवान की! दिख नहीं रहा है यहाँ पे? कितना गुमराह कर दिया भगवान ने उन्हें। हम्म? भगवान श्री विष्णु की जय। तो हम यहाँ 2-3 मिनट के लिए रोकते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है अब तक? अपना विस्मय व्यक्त करना चाहता है कि कैसे है भगवान, क्या क्या मधुर लीलाएं करते हैं। अगर किसी को अपना विस्मय व्यक्त करना है, हम्म, भगवान की महिमा का थोड़ा बहुत गुणगान करना है कुछ शब्दों में, हम रोक सकते हैं यहाँ कुछ 2-3 मिनट के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे। अभी प्रश्न उत्तर के लिए नहीं रुके हैं हम, प्रश्न उत्तर अंतिम में लेंगे। हाँ, विष्णु आपको कुछ कहना है? हाँ, अभी हम विष्णु की स्तुति कर रहे हैं और विष्णु ने हाथ खड़ा किया अपना। अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम्म। जो आपने प्रभु जी, पहले तो हरे कृष्णा। जो हरे आपने सबसे कृष्ण। पहले वो चीज़ कि हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में तो रखनी है कि हम लोग ऐसा करते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं। जो वीक वाले जो डीमंस थे, उसमें ये था कि हम अपने परेशानियों को बताते हैं कि बड़े हैं, तो हमको उसको ऑपोजिट करना चाहिए कि परेशानियों को बताएं कि प्रभु कितने बड़े हैं। तो वो हम्म, चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड वो चीज़ बहुत ही ऐसी आ, सोचने वाली है कि प्रभु प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा है। एंड हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यही करते रहते हैं कि प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो हमको उसका ऑपोजिट करना चाहिए। सो यस, वो बहुत ही अच्छा था। एंड हम्म, जिस तरीके से मोहिनी जी ने चीजें करी हैं, मतलब इतनी, मतलब मैं इमेजिन
कर रहा हूँ चीजें कि कितनी अच्छे तरीके से करी हैं कि वो उनको भी समझ में नहीं आ रही हैं एंड वो इतना ही मेस्मराइजिंग है उनके लिए एंड दे आर एंजॉइंग कि अच्छा इनको कर देते हैं एंड ये प्रभु ही कर सकता है सिर्फ इतने इजीली। बराबर है। मुझे चैट में दिख रहा है सब लोग वो हंसने का चेहरा दिखा रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि सब हंस रहे हैं मोहिनी जी की ये लीला सुन के, भगवान की ये लीला सुन के। और कोई कुछ कहना चाहता है, विस्मय दिखाना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा अक्षय प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु, इट वाज लाइक, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी, मैं सोचूं कैसे इसके बारे में। लाइक पीपल टुडे एंड पीपल एट दैट टाइम, लाइक दे आर पावरफुल इन देमसेल्फ, एंड वी यूज्ड टू लिसन लाइक रावण एंड कुम, दे आर फुल ऑफ माया। वो इतने पावरफुल थे, लाइक दे कैन, वो किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। बट देन ऑल्सो जो विष्णु जी हैं, और साक्षात कृष्ण भी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, उन्हीं के एक अंशावतार विष्णु जी प्रेजेंट है जिन्होंने ये रूप धरा और उनको पूरा उसमें जकड़ लिया। सो इट इज लाइक आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एंड इससे मुझे ये भी पता लगता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, किसी का भी रूप ले सकते हैं, उसमें वो पक्षपात नहीं करते। So he, the Lord has a lot of qualities, whether a girl की या a boy की, he is full in, he is complete in himself. परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया अक्षय, थैंक यू। हम्म। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने, हाँ हमने कल कल की कथा में सुना था कि भगवान जब कोई निर्णय लेते हैं, कोई निश्चय कर लेते हैं, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के ऊपर और कोई शक्ति है ही नहीं, राइट? तो इसलिए अंग्रेजी में मैं जब ये सुन रहा था भागवत कथा अंग्रेजी में, इसके ट्रांसलेशंस, भागवतम के ऊपर ऑडियो बुक है, जिन्हें भी अंग्रेजी आती है मैं भेज सकता हूँ लिंक आपको। तो वो ऑडियो बुक, मैं सुबह रेडी होते समय ऑडियो बुक सुनता हूँ। उससे भी हम हमारा समय बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं हम। नहीं तो रेडी होते समय हम क्या विचार करते हैं कि जॉब में क्या करना है, घर के काम काज, हमारा पूरा जीवन ये सब चीज़ों के लिए थोड़ी है। हम्म, तो हाँ, हम हमारा हमारे मन की जो स्पेस है वो भगवत कथा के लिए दे सकते हैं। रेडी होते समय या एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते समय। हाँ, तो जब मैं ये ट्रांसलेशन सुन रहा था, उसमें बताया गया है कि द लॉर्ड हुज डिटर्मिनेशन इज इनफैलिबल, मतलब भगवान ने अगर कोई निर्णय या निश्चय कर लिया तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो लेकिन ये पॉइंट पे मैंने एक मधुर सत्य बताया नहीं पिछली बार जब कथा की थी कल। भगवान ने कोई निर्णय ले लिया ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन भगवान के भक्त रोक सकते हैं उसे। भगवान अपनी की हुई प्रॉमिस बिल्कुल वो पार कर ही देते हैं। भगवान की प्रॉमिस कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन भक्त तोड़ सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के आनंद के लिए अपनी प्रॉमिस भी तोड़ने के लिए तैयार है, तोड़ सकते हैं वो। एक लीला आती है, किसी को पता है? कोई पॉइंट कर सकता है? पूरी लीला बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल पॉइंट कर दीजिए कि एक लीला में भगवान अपनी प्रॉमिस भी तोड़ देते हैं। कोई भक्त। आ, जब कृष्ण भगवान ने बोला था महाभारत में, मैं वो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट हम्म देन ऑल्सो बिकॉज अर्जुन को सिखाने के लिए उन्होंने ये करा था। हालांकि उन्होंने अटैक नहीं किया था, बट ही सुदर्शन निकाला था उन्होंने। हम्म सुदर्शन भी निकाला नहीं था उन्होंने, एक व्हील
रथ का या जो व्हील व्हील। होता है ना, वो उठाया था, और भीष्म की ओर दौड़ के आए भगवान। हम्म, और फिर भीष्म पितामह भी, वो बहुत आनंद हुआ उन्हें। अरे देखिए कितने भक्त वत्सल है भगवान, कि मेरी प्रॉमिस रखने के लिए उन्होंने अपनी प्रॉमिस तोड़ी। तो भीष्म तो धनुष्य बाण बाजू में रख के अपने हाथ ऊपर करके भगवान के सामने खड़े हो गए। आइए प्रभु, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आप ही का दास हूँ। तो बहुत मधुर लीला है ये। आ, आप आप में से बहुत सारे भक्तों ने सुनी रहेगी ये कथा, नहीं तो हम बाद में कभी कर सकते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जैसे अक्षय ने अभी पॉइंट किया कि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, देवताओं के लिए एक स्त्री का रूप धारण करने के लिए भी तैयार है। और ऐसी पतिव्रता स्त्री नहीं, ऐसी रास्ते पे चलने वाली आवारा लड़की जो अलग अलग पुरुषों के साथ मित्रता करती है, ऐसी स्त्री का रूप लिया। ऑफ कोर्स भगवान ने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन भगवान अपने आप को असुरों के सामने ऐसे बता रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो आप मेरे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो, मैं तो ऐसी ही कोई रास्ते पे चलने वाली लड़की हूँ, अलग अलग पुरुषों के साथ मित्रता करती हूँ मैं, कैसे विश्वास कर सकते हो तुम मेरे ऊपर। ये बात सुन के तो असुरों का और विश्वास बढ़ गया, नहीं नहीं, कितनी पवित्र स्त्री है ये, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती है, यही स्त्री हमारे समस्या का समाधान कर सकती है। तो वही असुर जिन्होंने कुछ समय पहले पूरा बल लगा के छीन लिया था वो कलश भगवान धन्वंतरी से, अभी पूरा बल लगा के सब देना चाहते हैं मोहिनी को। और सब असुर मोहिनी जी को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि मैं दे रहा हूं ये कलश तुम्हें। तो मोहिनी जी को देने के लिए भी वो, उनमें स्पर्धा होने लग गई, कंपटीशन होने लग गई कि कौन देता है ये कलश उनके हाथ में। अरे क्या देख रहे हो, दे दो उन्हें जल्दी, नहीं तो मैं दे देता हूँ, हाँ लाओ दो मुझे। और वो ऐसे छीन के मोहिनी जी को दे रहे थे वो कलश। हम्म, तो फिर क्या हुआ, मोहिनी जी के हाथ में कलश आ गया। और फिर मोहिनी जी ने ये भी कहा था, उन्हें ये भी चेतावनी दी थी, ठीक है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये समस्या का समाधान करूंगा, तो तुम्हें भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं जैसे अपने हिसाब से ये बांटूंगी, तुम कोई प्रश्न नहीं उठाओगे, तुम मुझे कुछ कहोगे नहीं। तो सब असुर काम वासना के प्रभाव में प्रॉमिस कर देते हैं, हाँ हाँ आप जो भी करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। क्योंकि उनके मन में तो पूरा विश्वास था कि ये मेरे मेरे साथ ही प्रेम करती है, हर असुर को ऐसे लग रहा था। और सबसे पहले मुझे ही देगी। तो आ, और फिर उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया। तो हमें दिखता है इस दुनिया में भी कोई पुरुष काम वासना के प्रभाव में कोई महिला को बहुत बड़ी प्रॉमिस कर देता है। जैसे रामायण में एक प्रसंग आता है, कोई पॉइंट करना चाहेगा कौन सा प्रसंग, जब किसी ने बहुत बड़ी प्रॉमिस कर दी और फिर बहुत बड़ी समस्या आई उसकी वजह से। हम्म कोई बताना चाहेगा, रामायण रामायण में एक प्रसंग आता है। सिंपल है, आप अनम्यूट करके बता सकते हो या फिर चैट पे भी लिख के भेज सकते हो। महाराज दशरथ कई कई को जो प्रॉमिस करके बैठते हैं, उस वो प्रॉमिस, वो जो शपथ लेते हैं कई कई के लिए, जो दो वर देते हैं कई कई को, उससे प्रॉब्लम होता है उनके लिए बाद में। ऑफ कोर्स ये भगवान की ही लीला थी। हम्म, तो लेकिन हमें इससे सीखने मिलता है कि
काम वासना के प्रभाव में कोई पुरुष बहुत बड़ी बड़ी प्रोमिसेस दे देता है कोई स्त्री को। तो ये असुरों ने भी बहुत बड़ी प्रॉमिस दे दी ये मोहिनी जी को कि आप जो भी करो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हमें चलेगा, हम बीच में अपनी अपना नाक नहीं डालेंगे, अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे बीच में। हम्म। तो मोहिनी जी जब असुरों से ये प्रॉमिस ले लेती है तब वो कहती है, फिर कलश तो ऑलरेडी मोहिनी जी के हाथ में था। तो फिर मोहिनी जी ने कहा कि ठीक है, अभी आप सब एक काम करो, अ, आप सभी असुर और देवता जाके स्नान करके आओ पहले। हम्म। फिर आप स्नान करने के बाद अच्छे वस्त्र पहन के पंगत में बैठ जाओ, लाइन में बैठ जाओ, दो लाइन में, फिर मैं आके आप सबको ये पिलाऊंगी। तो फिर मानते हैं सब। और देवता देवता एकदम सभ्य व्यवहार कर रहे थे, सब बात मान रहे थे, वो बिल्कुल बीच में टांग नहीं अड़ा रहे थे। और हाँ, ये समय भगवान विष्णु जो पहले देवताओं के साथ थे, मंथन भी कर रहे थे। भगवान के बाकी सब अवतार अब चले गए हैं। भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी के रूप में आए हैं। और सहस्त्रबाहु कूर्मदेव वो नहीं है अब, मतलब वो चले गए वापस। तो अभी ये सीन में कौन कौन से अवतार है भगवान के? जब मंथन चल रहा था, तीन अवतार साथ में थे, एक साथ एक ही समय तीनों अवतार थे। कौन कौन से? एक तो भगवान अजीत, उनका नाम अजीत कहा गया है भागवतम में, जो देवताओं के साइड में थे और वो भी मंथन कर रहे थे। वो स्वयं भगवान विष्णु ही है, जो गरुड़ जी पे सबको उठा के लेके आए थे, वही। और फिर दूसरे कौन से अवतार थे? कूर्मदेव। तीसरे कौन से अवतार अवतार थे? सहस्त्रबाहु। लेकिन जब, हाँ, फिर धन्वंतरी भी चौथे अवतार उसी समय आए और फिर असुरों ने कलश छीन लिया उनसे। फिर अभी ये होने के बाद तीनों अवतार अ, वो सीन से निकल जाते हैं। कौन से तीनों? कूर्मदेव, सहस्त्रबाहु और धन्वंतरी, वो तीनों निकल जाते हैं। और भगवान अजीत जो है वो मोहिनी का रूप लेते हैं। तो वो भी एक तरह से देखने जाओ तो वो भी निकल जाते हैं सीन से। तो अभी केवल मोहिनी जी है, और एक साइड असुर है, एक साइड देवता है। हम्म। तो मोहिनी जी सब असुरों को कहती है, असुरों और देवताओं को, स्नान करके आओ, अच्छे वस्त्र पहनो और पंगत में बैठो, मैं तुम्हें ये आके सबको बांट दूंगी। हम्म। एक समान बांटूंगी सबको। और मोहिनी जी ने असुरों को कहा कि हाँ, तो सबसे बड़ा हक तो तुम्हारा ही है, हाँ, मैं तुम्हें बांटूंगी, उन्हें प्रॉमिस किया। हम्म। तो नहीं, मुझे, हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया या नहीं पता नहीं, ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन असुरों के मन में तो था कि ये जो भी करेगी सब मेरे इंटरेस्ट के लिए ही करेगी, मुझसे इतना प्रेम जो करती है सबसे पहले मुझे ही देगी। तो ऐसा भ्रम सभी असुरों के मन में था। तो मोहिनी जी को प्रॉमिस करने की भी वैसे आवश्यकता नहीं है कि वो देगी ही उन्हें। तो मोहिनी जी ने बस कहा कि नहा के आओ, अच्छे वस्त्र पहनो, पंगत में बैठ जाओ। जैसे प्रसाद लेने के लिए कैसे सब शादी में कैसे सब लाइन में बैठते हैं खाना खाने के लिए, या मंदिरों में भी प्रसाद लेने के लिए जैसे पंगत में लाइन में बैठते हैं, वैसे। तो फिर असुर, सारे असुर और देवता स्नान करके आते हैं। देवता तो सब मान रहे थे, देवताओं को पता था कि ये मोहिनी जी स्वयं भगवान विष्णु है। तो देवता उन्हें बुरी नजर से नहीं देख रहे थे। देवता किस नजर से देख रहे थे मोहिनी जी को? कि ये हमारी माँ जैसी है, ये स्वयं भगवान है। तो हमें इससे भी ये सीखने मिलता है कि इस दुनिया में मोहिनी जी का सौंदर्य इतना इतना बड़ा सौंदर्य था उनका। शब्दों में बता भी नहीं सकते हम, इतनी सुंदर थी वो। लक्ष्मी जी से भी, ऐसे कहा गया है, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा सुंदर थी वो। तो ऐसी मोहिनी जी से देवता भी आकर्षित हो सकते थे, लेकिन उनके मन में उन्हें पता था कि ये स्वयं भगवान है। हम्म।
तो ये ज्ञान जो था उनके मन में, वो ज्ञान की वजह से वो काम वासना में बह नहीं गए देवता। हम्म? तो ऐसे ही हम जब इस दुनिया में चलते हैं, ये पुरुषों के लिए बहुत बड़ी बात है, सीखने लायक है। हम जब इस दुनिया में चलते हैं, आजू बाजू काफ़ी सारी महिलाएं दिखती है, काफ़ी सारी सुंदर लड़कियां भी दिखती है, लेकिन हमारे मन में अगर ये सत्य रहेगा कि कोई मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, हम्म, सभी भगवान से ही आते हैं, और ये अल्टीमेटली भगवान का ही सौंदर्य है, तो हम कोई स्त्री को संभोगनीय वस्तु के नजर से नहीं देखेंगे। जैसे देवताओं ने मोहिनी जी की ओर वो बुरी नजर से नहीं देखा। हम्म, उन्हें ज्ञान था, ये दिव्य ज्ञान था कि ये स्वयं भगवान विष्णु ही है। तो जब हमारे मन में भी ये अ, ज्ञान रहेगा, कृष्ण भावनामृत ज्ञान, कृष्णा कॉन्शियस विजडम हमारे मन में जब रहेगा, हम्म, केवल मन में नहीं, ये ज्ञान हृदय में भी उतरना चाहिए। तो ज्ञान जब मन से हृदय या दिमाग से हृदय में जब वो जाता है, डीप जब वो जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं, रियलाइजेशंस। तो ये जब कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमें जो ज्ञान मिलता है, जब वो केवल दिमाग में नहीं, हृदय में भी जब वो उतर जाता है, तो हमारे हमारी नज़र ऐसी पवित्र हो जाती है, हम ऐसी नज़र डेवलप करते हैं कि हम चाहे दुनिया में कोई भी स्त्री या पुरुष दिखे, हम उसे संभोगनीय वस्तु की नज़र से नहीं देखेंगे जब हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। क्योंकि हम हर जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये नज़र से हम सभी जीवात्माओं को देखेंगे। हम्म? तो देवता, उन उन्हें ये ज्ञान था कि ये स्वयं भगवान विष्णु ही है। हम कैसे उन्हें ऐसी नज़र से देख सकते हैं, हम कैसे उनके शरीर की ओर देख सकते हैं। वैसे बताया गया है, मोहिनी जी की का सौंदर्य भी बताया गया है भागवतम में, कि कैसे उनके हर हर अंग उनका परफेक्ट था, परफेक्टली शेप्ड था। जैसे उनके स्तन और बाकी सब अंग इतने परफेक्ट थे कि कोई भी पुरुष आकर्षित हो जाए उनसे। हम्म? तो लेकिन देवता उन्हें बुरी नजर से नहीं देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञान था ये हमारे भगवान विष्णु ही है। हम्म? तो वो उन्हें किस नजर से देख रहे थे? माँ की नजर से, कि ये हमारी माँ है और ये हमें अमृत पिलाने वाली है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ये माँ हमें अमृत पिलाने वाली है। तो इस नजर से देख रहे थे देवता। तो देवता बह नहीं गए थे काम वासना में। तो हम भी सीख सकते हैं इससे, क्या कि जब हम कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो हम में भी ये दिव्य नजर आ जाएगी कि हम कोई भी स्त्री को, या स्त्रियां अगर प्रैक्टिस कर रही है, तो वो कोई भी पुरुष को गलत नजर से नहीं देखेगी। ये फोन बज रहा है किसी का। हाँ। तो फिर आ, सब नहा के अच्छे वस्त्र पहन के पंगत में बैठ जाते हैं, और फिर मोहिनी जी सबसे पहले असुरों के पास आती है वो। हम्म? और असुरों को मीठे मीठे शब्दों में, मीठे स्वर में बात करती है उनसे। नजर से अलग अलग इशारे करती है। क्या कहते हैं हिंदी में उसे? तिरछी नजर से देखना। हाँ, सब असुरों के पास ऐसे देखती है जैसे कि उनके ही प्रेम में पड़ गई है वो भी। हर असुर को ऐसे ही लगता है कि ये तो, मेरी तो शादी होने ही वाली है जल्द से जल्द इसके साथ। कितना प्रेम करती है ये मुझसे, और मैं भी कितना प्रेम करता हूँ इससे। तो मोहिनी जी ने उन्हें एकदम मधुर आवाज में कहा कि मैं आती हूँ, जस्ट आती हूँ वहां जाके। ये पहले ये ऊपर ऊपर का जो है ना, कोई भी, हम जैसे समझो हमने छाछ बना के रखा, या कोई जूस बनाया, तो ऊपर ऊपर जो गाढ़ा
होता है, सपोज दाल बनाई। हम्म, दाल को कोई कलश में या कोई भी पतीले यूटेंसिल में रखा। तो पहले क्या होता है, वो गाढ़ा जो दाल का गाढ़ा भाग होता है वो नीचे आ जाता है, राइट, और ऊपर का भाग कैसा होता है, एकदम पानी जैसा होता है, राइट। तो मोहिनी जी कहती है कि ये अमृत का जो गाढ़ा भाग है ना वो मैं तुम्हें ही दूंगी। पहले मैं ये ऊपर ऊपर का भाग जो है ना, पानी जैसा, जो इतना उसमें इतना कुछ रस भी नहीं है, वो मैं पहले ये भीखमंगों को पिला के आती हूँ, पहले देवताओं को पिला के आती हूँ। फिर बाद में जो गाढ़ा भाग है ना ये अमृत का, वो मैं तुम्हें पिलाऊंगी। तो ये पहले इन्हें थोड़ा ऊपर ऊपर का पिला के आती हूँ। हाँ, तो मोहिनी जी ऐसे मधुर आवाज में उन्हें गुमराह करके फिर वो जाती है देवताओं के पास। तो सब देवता तो बैठे थे। शायद से वो भी हंस रहे होंगे कि कैसे भगवान ने ये असुरों को कैसे बेवकूफ बनाया। हम्म, तो फिर आ, वो मोहिनी जी जाती है देवताओं के पास, और देवता तो पता नहीं उनके हाथ में ग्लासेस थे या ऐसे ही हाथ में पकड़ के, उतने डिटेल्स मुझे याद नहीं आ रहे। और भागवतम बहुत ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाते जो महत्वपूर्ण नहीं है। तो हाथ से पियो या ग्लास में से पियो, वो इतनी महत्वपूर्ण डिटेल नहीं है। तो देवता बैठे थे पंगत में, और मोहिनी जी आई वहां पे और सभी देवताओं को पिला रही थी। और पिलाते पिलाते और इतना डाल रही थी उनके हाथ में या ग्लास में, जो भी लेके बैठे थे वो इतना डाल रही थी, असुर देख के चौंक रहे थे, अरे कितना पिला रही है उन्हें। और देवता एक एक करके जो भी देवताओं को मिल रहा था अमृत, वो पी के डकार भी मारने लग गए थे। हम्म और असुर देख के चौंक गए, अरे क्या कर रही है ये, कितना पिला रही है। और फिर कोई असुरों की इच्छा भी हुई है जाके रोकते हैं इसे, अरे क्या कर रही है ये। सारा खत्म हो जाएगा अमृत, हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो चौंक गए थे वो सब असुर। फिर वो बताने भी वाले थे उसे, कोई असुर ऐसे उठने भी वाले थे, अरे क्या कर रही है, लेकिन दूसरे असुरों ने रोका, अरे रुको, बैठो, याद नहीं है हमने क्या प्रॉमिस किया था। हम्म तो आ, तो असुरों के मन में ये था, देखो, फिर भी बैठे बैठे भी उनके सामने उनके जिंदगी की सारी सेविंग्स वो महिला लूट के लेके जा रही है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो पुरुषों के लिए इसमें भी बहुत बड़ा लेसन है कि काम वासना में इतना बह नहीं जाना चाहिए कि कोई महिला आके जिंदगी की सारी सेविंग्स ऐसे ही लुटा के लेके जाए और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो असुर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पे। कितना कितना परिश्रम किया था असुरों ने, ये मंथन करके अमृत मिला उन्हें, और उन्होंने छीन भी लिया था कितना परिश्रम करके। और एक महिला आके उन्हें गुमराह करके उनकी जिंदगी की सारी सेविंग्स लेके जा रही है उनसे। हाँ, फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहे वो। हाँ, उनके मन में इतनी काम वासना बैठ गई थी कि अरे, ये स्त्री चाहे मेरी सारी सेविंग्स भी अगर लेके गई चलेगा, लेकिन ये प्रेम का संबंध टूटना नहीं चाहिए। हम्म ये हमारा प्यार जो चल रहा है एक दूसरे के बीच, वो टूटना नहीं चाहिए। इतना काम वासना में बह गए थे सब असुर। हम्म तो फिर कुछ बोल नहीं पाए वो। और देवता तो एकदम आनंद ले रहे हैं, ये उत्सव अ, मना रहे हैं देवता, तो इतना पी रहे हैं भर भर के अमृत। मोहिनी तो कितना अमृत पिला रही है सबको। और भगवान की इच्छा से ऐसा नहीं है कि एक कलश में सबको थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, नहीं, भगवान जितना चाहते हैं उतना अमृत निकलते रहेगा वो कलश से। तो सभी को आ, भर भर के मिल रहा था देवताओं को अमृत। और असुर देखते ही जा रहे हैं। हाँ, उनका मुंह खुल खुल गया, अरे क्या हो रहा है, आंखें खुल गई, अरे ये सब पिलाते ही जा रहे, लेकिन फिर भी
जब मोहिनी ये करते समय भी मोहिनी जी उन्हें आश्वासन दे रही थी, देवताओं को तो पिला रही थी अमृत, लेकिन बीच बीच में असुरों की ओर भी देख रही थी और आंखों से ऐसे इशारे कर रही थी कि असुरों को तो पूरा विश्वास हो गया। वो उठते उठते ही बीच में रुक के मोहिनी जी के इशारे देख के वापस बैठ गया। हाँ हाँ, आएगी ये, हमारे पास भी आएगी। अरे इतना प्रेम जो करती है हमारे ऊपर। हम्म। तो आ, और मोहिनी जी ऐसे चलते समय ऐसे चल रही थी कि देवताओं के पास में ही थी ज्यादा से ज्यादा समय, और उन्हें ही पिला रही थी, लेकिन चलते समय ऐसे चल रही थी कि उसकी साड़ी जो है ना, ऐसे हवा से उड़ के अरे नहीं 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 नहीं, प्रभु क्या कर, एक मैं आपको एक प्रभु का दर्शन दे देता हूँ जो मेरे भी गुरु है ये, लेकिन आके हार पहना के गए मुझे तो भाग गए वो, लेकिन तो ठीक है। आ, मोहिनी जी आ, चलते समय ऐसे चल रही थी कि उसकी साड़ी साड़ी का क्या बोलते हैं उसे, पल्लू जो भी नाम है, आ, उतना जानता नहीं हूँ मैं महिलाओं के वस्त्रों के बारे में। तो दुपट्टा साड़ी जो भी बोलते हैं उसे, वो ऐसे हवा से उड़ रही थी कि असुरों के असुरों को छू के जा रही थी वो। हाँ, साड़ी का वो भाग, और असुरों को लग रहा था कि अरे हाँ, बस बस इतना ही चाहिए मुझे, ये तो अमृत से भी बड़ा आनंद है इसमें। आएगी ये, देगी मुझे भी अमृत। हम्म। और मेरी तो पत्नी बनने वाली है अंतिम में। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था उनके मन में। तो बिल्कुल रोक नहीं पा रहे थे वो मोहिनी जी को, उनके सामने सारा अमृत मोहिनी जी देवताओं को पिला रही है और बेचारे असुर इतने काम वासना में बह गए, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और मोहिनी जी उन्हें आश्वासन भी दे रही है बीच बीच में, उनकी ओर तिरछी नजर से देख के, मधुर स्माइल दे के। उनके साड़ी का आ, ये उनके साड़ी का स्पर्श उन्हें जब हो रहा था, हाँ, तो असुर कुछ नहीं कर पाया, और सारा अमृत मोहिनी जी ने देवताओं को ही पिला दिया। फिर आ, देवता फिर एक असुर था, राहु नाम का, जिसे ये अमृत खत्म होने के पहले उसे थोड़ा लगने लग गया कि अरे हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं जाके एक देवता का रूप लेके, हाँ, उसने थोड़ा नाटक किया, ऐसा वेश लिया कि वो भी देवता जैसा दिखने लगे, तो वो जाके पंगत में बैठ गया। फिर उसने भी थोड़ा सा अमृत मिला उसे। मोहिनी जी ने डाला उसके हाथ में भी अमृत, और फिर उसे वो पीने लग गया अमृत, लेकिन सूर्य और चंद्र ने मोहिनी जी को बताया, भगवान को बताया, कंप्लेन किया कि नहीं नहीं, हे भगवान, ये असुर है। इसे मत पिलाइए। तो फिर भगवान ने तुरंत वहां साइलेंटली अपना सुदर्शन चक्र निकाला, और चक्र से उसका सिर अलग कर दिया उसके देह से। और फिर अमृत तब तक थोड़ा सा ही पिया था उसने, उसके कंठ के नीचे भी गया नहीं था अमृत। तो अमृत उसके शरीर में गया नहीं था, तो वो शरीर उसका मर गया, लेकिन उसका सिर जो है, उसे बहुत लंबी आयु मिल गई। और फिर वो सिर, वो असुर का सिर जो है, वो एक ग्रह बन गया, राहु नाम का ग्रह। और राहु की दुश्मनी है इन चंद्र और सूर्य के साथ। और चंद्र और सूर्य ने ही भगवान को कंप्लेन किया था कि अरे ये राहु है, ये भी अमृत पी रहा है। तो ये राहु जो ग्रह है, इसलिए वो ग्रहण करता है सूर्य और चंद्र का,
बीच बीच में आता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो राहु ये सूर्य और चंद्र का ग्रहण करता है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी आता है ये सब। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में, कैसे होता है ये सब। राहु सूर्य और चंद्र का कब ग्रहण करता है और उसका क्या मतलब होता है अ, ज्योतिष शास्त्र के एंगल से। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है। अब मोहिनी जी, तो ये हो जाता है, ये उत्सव हो जाता है। देवताओं के लिए तो कितना बड़ा उत्सव था ये, भगवान स्वयं उनके हाथ से अमृत पिला रहे हैं उन्हें। और असुर चौंक जाते हैं देख देख के। हाँ, पूरे शॉक हो जाते हैं ये, कि अरे ये कलश से तो लग रहा है कि ये आखिरी ग्लास था अभी। अब और कुछ बचा नहीं, लग रहा है कि और कुछ नहीं बचा है ये कलश में। तो असुर, फिर भगवान विष्णु वहीं पे, वो मोहिनी रूप में जो थे भगवान विष्णु, वापस वो विष्णु का रूप लेते हैं। विष्णु का रूप लेते हैं और असुरों की ओर देख के हंसते हैं, स्माइल देते हैं उन्हें। जैसे कि पूछ रहे हो उन्हें, क्या हाल चाल है भाई लोग। हम्म, मैं मोहिनी नहीं हूँ बाय द वे, मैं विष्णु हूँ, वैकुंठपति। और वहीं पे गरुड़ जी आ जाते हैं और गरुड़ पे बैठ के भगवान चले जाते हैं। और सब असुर शौक शौक होता है उन्हें, बैठ के देख ही रहे हैं। अरे कहाँ चली गई है, मेरी तो शादी शादी होने वाली थी इसके साथ। हाँ, कितनी प्लानिंग चल रही थी मेरे मन में, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे हनीमून के लिए। अरे कहाँ चली गई मेरी ये प्रेमिका। हम्म इतना दुख होता है उन्हें, वो कुछ समय के लिए वो दुख प्रोसेस करने में ही उनका कुछ समय चला जाता है। अरे कहाँ चली गई मेरी ये मंगेतर, जो भी कहते हैं। हम्म मुझे लग रहा था शादी होने वाली है हमारी। कितना प्रेम, इतना प्रेम कर रही थी हमसे कुछ समय पहले, क्या हो गया अभी। हाँ। तो वो शौक में ही बैठे थे। फिर उन्हें सच्चाई पता चलने लग गई कि अरे ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। तो अब थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं कि अभी ये लीला को सुन के कोई भगवान को दोष दे सकता है, राइट? कि अरे भगवान ऐसा कैसा कर सकते हैं किसी के साथ। हाँ, लेकिन याद है आपको, स्टार्टिंग में भगवान ने कहा था ये असुरों को एक भी बूंद नहीं मिलेगा। किसकी वजह से? उनकी खुद की बदमाशी की वजह से। हम्म, तो असुरों ने भगवान के साथ भी छल करने का प्रयास किया। तो देखो भगवान ने कैसा छल किया उनके साथ। हम्म भगवान हंस के चले गए, हाँ, और निकल गए वहां से। फिर असुरों को जब पता चला, ओके, मैं पूछना चाहूंगा सबसे, आपको और कितने समय तक जा सकते हैं हम? 20-25 मिनट चलेगा, या नहीं तो हमें और एक भाग लेना पड़ेगा? हम्म, या आज समाप्त कर सकते हैं हम कथा? हम्म, या चलेंगे 25 मिनट। ठीक है। तो ना, असुर फिर जब उन्हें पता चलता है, थोड़ा ध्यान, वो जो काम वासना में बह जो गए थे, जब उन्हें अकल आने लगती है वापस कि अरे ये तो चीट करके चले गए, हमें चीटिंग की ये लड़की ने हमारे साथ। और लड़की नहीं थी, ये स्वयं विष्णु थे, हमारे शत्रु विष्णु। देवताओं और असुरों में क्या फर्क है? दोनों विद्वान हैं, दोनों रूपवान हैं, दोनों धनवान भी है, लेकिन उनमें अंतर ये है, असु देवता भगवान विष्णु का आदेश मानते हैं, असुर भगवान विष्णु को शत्रु मानते हैं। हम्म? लेकिन हम आगे देखेंगे, ये असुरों के राजा बलि महाराज आगे जाके बहुत बड़े भक्त बनेंगे, बहुत बड़े वैष्णव बनेंगे, इंद्र से भी बड़े वैष्णव बनेंगे वो। हम्म? इंद्र और बाकी सब देवता तो सकाम भक्त है, लेकिन ये बलि महाराज आगे जाके निष्काम भक्त बनने वाले हैं।
बहुत बड़े भक्त बनेंगे वो आगे जाके। कि किसकी वजह से? उनके दादाजी प्रहलाद महाराज के आशीर्वाद की वजह से उन्हें आगे जाके बहुत बड़ी कृपा मिलने वाली है, क्योंकि उनके दादाजी बहुत बड़े भक्त हैं। प्रहलाद महाराज, जन्म उन्होंने असुर योनि में लिया है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज तो कितने बड़े भक्त थे। तो उनके दादाजी के आशीर्वाद की वजह से ये बलि महाराज आगे जाके बहुत बड़े भक्त बनने वाले हैं। तो लेकिन अब क्या होता है, असुरों को बहुत क्रोध आता है कि ये सारा अमृत देवताओं को ही मिल गया। हाँ, हमारा परिश्रम जो, ये सारा मंथन करने में हमने जितना परिश्रम डाला सब व्यर्थ हो गया। कितना छल हुआ हमारे साथ। तो ऐसा सोच के असुर लोग, उन्होंने वहीं पे अपने शस्त्र अस्त्र सब उठा के, इतना क्रोध आया उन्हें, और उन्होंने वहीं पे घोषणा कर दी आक्रमण। और फिर उन्होंने आक्रमण शुरू किया देवताओं पे। और देवता तो ये समुद्र मंथन के पहले देवता इतने कमजोर हो गए थे, उनके कपड़े वपड़े सब फटे फुटे कपड़े पहन रहे थे देवता, क्योंकि भाग चुके थे वो स्वर्गलोक से। असुरों ने भगा दिया था उन्हें। फिर समुद्र मंथन के समय तो देवता और असुर साथ में थे, एक ही कार्य करना था उन्हें। तो उन्होंने टीम बनाई, एक दूसरे से मिलके साथ में कार्य करने के लिए। लेकिन अब वो कार्य हो चुका था, तो अब उनकी दुश्मनी वापस जागृत हो गई। और और भी तीव्रता से जागृत हो गई उनकी दुश्मनी। कि अरे, ये देवताओं ने तो छल किया हमारे साथ। तो असुर इतने क्रोधित हुए। और फिर देवता अमृत पीने के बाद बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अभी एक बात पे ध्यान रखना चाहिए, ये अमृत जो है किसी को अमर नहीं बनाता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कोई कोई लोगों को लगता है कि देवता सब अमर है क्योंकि उन्होंने अमृत पिया है। उन्हें थोड़ा सा ही पता है। लेकिन हम जब डीप जाते हैं भागवतम में, हमें ये सीखने मिलता है कि देवता क्या, स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। हम्म? ब्रह्मा जी तो सभी देवताओं के भी ऊपर है। सब देवता ब्रह्मा जी के अधीन है, लेकिन ये ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी का आयु कितना है? ब्रह्म संहिता करके एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। ब्रह्म संहिता स्वयं ब्रह्मा जी ने रची है। ब्रह्म संहिता भगवान कृष्ण की स्तुति करती है। बहुत ही बड़ी बड़ी स्तुतियां लिखी है भगवान कृष्ण की। हाँ, तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, स्वयं ब्रह्मा कहते हैं कि आ, यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? एक निश्वसित। मतलब महाविष्णु का एक श्वास जो है, हम्म, उतनी ब्रह्मा जी की आयु है। तो भगवान विष्णु के तीन रूप है। आ, एक है कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। तो महाविष्णु जो है वो सब ब्रह्मांड उन्हीं के शरीर से आते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो हमारे शरीर पे कैसे कितने छिद्र है, राइट? हर पसीना कैसे निकलता है शरीर से? क्योंकि शरीर, हमारे स्किन में बहुत सारे छिद्र है, छोटे छोटे छिद्र। उसी वही छिद्रों में से बाल भी निकलते हैं, राइट? तो शरीर पे, चाहे पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं हमारे स्किन में, हमारी त्वचा में। तो भगवान महाविष्णु के शरीर से, उनके शरीर के छोटे छोटे छिद्रों में से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी साइज क्या है पता है? भगवान महाविष्णु के शरीर का एक छोटा सा छिद्र जो है उसकी उतनी साइज है हमारे ब्रह्मांड की। हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रह्मांड है ये, लेकिन भगवान विष्णु की तुलना में बहुत ही छोटा है ये ब्रह्मांड। और भगवान विष्णु, भगवान महाविष्णु, उनके शरीर से तो अ- अनेक अनेक करोड़ों ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं।
और ये ब्रह्मांड जब भगवान महाविष्णु अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्म इतने सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं। और जब वो सांस को अंदर लेते हैं तो सब ब्रह्मांड या कोई कोई ब्रह्मांडों की और ज्यादा आयु होती है तो वो एक ही सांस में अंदर नहीं आते, वो अनेक सांसों के बाद अंदर आ जाते हैं। तो जब भगवान महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड उनके अंदर शरीर के अंदर वापस आ जाते हैं। तो और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? जब एक ब्रह्मांड, हाँ ब्रह्मांड शब्द का भी अर्थ क्या है? ब्रह्मांड अंडे, अंडा जो होता है ना, मुर्गी का अंडा या कोई भी अंडा, उसका शेप कैसा होता है? पूरा गोल नहीं होता है वो, स्फेरिकल नहीं होता है वो, ओवल शेप होता है उसका। ओवल मतलब ऐसे, पूरा ऐसे गोल नहीं होता है वो। तो ब्रह्मांड का भी शेप थोड़ा वैसा है, अंडे जैसा है, इसलिए ब्रह्म अंड। हम्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी का अंडा। या वो अंडा जिसमें ब्रह्मा विराजमान, ब्रह्मा राज्य करते हैं। तो ये श्लोक जो मैंने अभी बताया ब्रह्म संहिता से, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंबे जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। जगद अंड, ब्रह्मांड का और एक शब्द है ब्रह्मांड के लिए, जगद अंड। मतलब ये जगद जो अंड, अंडे के शेप में है। जगद अंड नाथ, जगद अंड के, ये जगद अंड के नाथ कौन है? ब्रह्मा जी। तो अ, ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? महाविष्णु के एक सांस जितनी। हम्म, एक या दो तीन सांस, जितने भी सांसों में एक ब्रह्मांड बाहर आके वापस अंदर आ जाता है, तो उतनी आयु है ब्रह्मा जी की। तो और देवताओं की तो आयु, देवता तो ब्रह्मा जी के एक ही दिन में अनेक देवताओं का समूह आके चले जाता है। हम्म, तो जैसे पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं राइट, कि 5 साल का पीरियड रहता है। प्रधानमंत्री तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, फिर वापस 2019 में आए वो, फिर वापस अभी 2024 में आए। लेकिन हमेशा के लिए एक ही प्रधानमंत्री कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, सभी को मृत्यु आती ही है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट हो। तो सदा के लिए कोई कुर्सी पे बैठ नहीं सकता है। तो वैसे ही देवताओं की भी जो पदवी होती है, ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसी 14 संगठन आते रहते हैं, 14 बार चेंज होते हैं पार्टीज। जैसे भारत में हर 5 साल में राज्य चेंज होता है, कभी कभी वही पार्टी वापस आ सकती है। लेकिन हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार ऐसे देवता आते हैं, देवताओं का समूह आके चले जाता है। तो अमृत पी के देवता अमर नहीं हुए। उनकी आयु लंबी हो गई, और शस्त्र अस्त्रों से उन्हें बहुत अ, उनका शरीर, उनके शरीर में वो इम्यूनिटी आ गई। शस्त्रों अस्त्रों के प्रभाव से वो आसानी से उन्हें हानि नहीं पहुंच सकती है। तो लेकिन फिर भी हम देखेंगे अभी, हाँ तो एक युद्ध होता है अभी, सब असुर आक्रमण करते हैं, और देवताओं को बहुत ही कठिन, देवताओं के लिए भी ये युद्ध कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब अभी अभी अमृत पिया तो आसानी से वो असुरों को हरा देते हैं, नहीं वैसा नहीं होता है। असुर इतने जोश में आते हैं कि क्योंकि इतना क्रोध आता है उनके मन में कि हमारे साथ छल हुआ है, तो इतने जोश के साथ वो युद्ध करते हैं देवताओं के साथ। तो देवता भी उन्हें कठिन हो जाता है असुरों के ऊपर पराभव करना। तो बहुत बड़ा युद्ध होता है, अलग अलग एक देवता एक असुर के साथ लड़ता है। तो बलि महाराज इंद्र के साथ लड़ते हैं। वायुदेव कोई और
असुर के साथ लड़ता है, अग्निदेव कोई और असुर के साथ लड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ा युद्ध होता है देवता और असुरों में। और इस युद्ध में फिर बलि महाराज ऐसी माया, एक मायावी अस्त्र छोड़ते हैं जिससे इतनी अ, इतनी सारी मायावी चीजें आने लगती है। एक अ, बहुत सारे बादल आ जाते हैं वहां पे, और बादलों में से बहुत सारे शेर, बहुत सारी चुड़ैल निकल के आती है त्रिशूलों के साथ, और देवताओं पे सब आक्रमण करते हैं। और देवता परेशान हो जाते हैं ये मायावी अस्त्र की वजह से। और आ, इंद्रदेव को कुछ दिख भी नहीं रहा था। हम्म, तो फिर इंद्रदेव और बाकी देवता मिलके भगवान विष्णु को वापस याद करते हैं, और भगवान विष्णु वापस आते हैं वो समय युद्ध भूमि पे, और स्वयं गरुड़ पे विराजमान होके भगवान विष्णु आते हैं वहां पे। और फिर भगवान विष्णु जब आते हैं, उनके केवल आने से वो जो मायावी अस्त्र जो छोड़ा था बलि महाराज ने, वो उसका प्रभाव चला जाता है। वो बादल, वो सब खून और अलग अलग चीजें बरसाने वाले बादल, वो सब चले जाते हैं। और फिर भगवान विष्णु भी ये युद्ध में लड़ने लगते हैं। और फिर कुछ समय के लिए भगवान विष्णु लड़ते हैं ये युद्ध में। और ऐसे कहा गया है कि तीन बड़े बड़े, हाँ, एक काल नेमी नाम का असुर था, उसका वध स्वयं भगवान विष्णु ही करते हैं ये युद्ध में। और यही काल नेमी आगे जाके कंस का जन्म लेता है अगले जन्म में। हम्म, तो उसका वध भी भगवान विष्णु करते हैं ये युद्ध में, काल नेमी का। फिर तीन और असुरों के नाम दिए गए हैं, माली, सुमाली और माल्यवान। भगवान विष्णु ऐसे लड़ाई करते हैं उनके साथ। अ, एक अ, हाँ, माली, सुमाली, माल्यवान को भी बहुत अच्छे से भगवान विष्णु भगा देते हैं, उनका वध करते हैं। ऐसे कहा गया है कि गरुड़ जी बस अपनी पंखुड़ी हिलाते हैं, अपने विंग्स ऐसे हिलाते हैं, और इतनी हवा निकलती है उससे कि वो हवा से ही काफी सारे असुर बहुत दूर, कितने सारे किलोमीटर दूर फेंके जाते हैं वो हवा से, गरुड़ जी के केवल एक बार पंख हिलाने से जो हवा निकलती है। हम्म, तो ऐसे बहुत ही घना युद्ध होता है देवताओं और असुरों में। और भगवान विष्णु भी सहायता करते हैं। भगवान विष्णु अगर केवल अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ समाप्त कर सकते हैं एक ही क्षण में, लेकिन फिर भी भगवान एक वीर्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान अन्य देवताओं जैसे ही लड़ते हैं। हम्म, तो फिर कुछ समय युद्ध करके भगवान विष्णु चले जाते हैं। फिर युद्ध आगे बढ़ते रहता है, और फिर बीच में ये इंद्र और बलि महाराज में बातों बातों में भी झगड़ा होता है। और इंद्र कुछ कहते हैं बलि महाराज को, और बलि महाराज भी इंद्र को चेतावनी देते हैं कि हे इंद्र, घमंड मत करो। ये तो भगवान विष्णु ने तुम्हारा साथ दिया था, इसलिए तुम्हें अभी ये संधि मिल रही है जीतने की। घमंड मत करो। जो जिसके साथ समय रहता है, और समय के प्रभाव के कारण जो जीत जाता है कभी कभी, लेकिन वो जीत के कारण वो जब अगर कोई घमंड करता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तो ऐसा बोध देते हैं बलि महाराज इंद्र को। यही बलि महाराज वैसे अन्य असुरों में मैच्योर थे। अन्य असुरों की तुलना की जाए तो बलि महाराज उनमें सबसे मैच्योर थे। फिर ओके, बहुत समय बीत गया एक्चुअली। कथा इतनी मधुर होती है कि समय का भान ही नहीं रहता है। तो अभी 1.5 घंटा ऑलरेडी हो गया है। शायद से हमें पांचवा भाग लेना पड़ेगा। सॉरी, और भी आ रही है कथा, बाकी है ये कथा, समाप्त नहीं हुई है। तो इसका हमें पांचवा भाग भी लेना पड़ेगा। हम्म, चलेगा ना?
ऑलरेडी आपके यहाँ 10 बज चुके हैं। क्योंकि आगे आने वाली कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो समुद्र मंथन यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। हाँ, अमृत आ चुका है। मोहिनी जी ने असुरों को गुमराह करके, क्या मजेदार कथा है ये। देख रहा था मैं, आप सब लोगों को थोड़ी बहुत हंसी आ रही थी। तो और भी ये मजेदार कथा आगे भी होगा और कुछ सीखने लायक है। शिव जी को भी मोहिनी जी गुमराह कैसे करती है, और उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, और इसमें शिव जी की भी महिमा दिखती है। दोनों शिव जी और विष्णु जी दोनों की महिमा आ रही है आगे। और ये समुद्र मंथन कथा का ही भाग है। आगे वाला भाग। हम्म, तो कथा यहाँ पे समाप्त नहीं हुई है, लेकिन समय समाप्त हो गया है। 1.5 घंटा ऑलरेडी बीत चुका है। मैंने सोचा था 1.5 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए। आप सब ने भी कहा था 1.5 घंटे तक जा सकते, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा अगर गए हम तो अ, हमारा ध्यान भी भटकने लगता है। तो आज विश्राम देते हैं, कथा को वापस कंटिन्यू करेंगे हम। ओके। किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न या कोई विस्मय व्यक्त करना चाहता है भगवान की महिमा के ऊपर? क्या क्या लीलाएं करते हैं भगवान। ये मोहिनी जी की लीला तो बहुत ही सुंदर है। कितना हंसी मजाक भी है इसमें। मजाक मजाक में क्या क्या करते हैं लीला भगवान। ठीक है। ओके। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ कहना है? कोई निकलना चाहता है तो आप जा सकते हैं। लेकिन किसी को कोई प्रश्न है या कुछ कहना है, आज की कथा से क्या सीखने मिला, अगर कोई बताना चाहता है हमें। वो बताने से वो लेसन्स और डीप जाते हैं हमारे मन में। हम्म, तो नेक्स्ट पार्ट कब करना है ये फाइनल कर ले पहले। ओ हाँ, नेक्स्ट पार्ट कल कर सकते हैं। कल शनिवार है ना? आप सबके पास रहेगा समय, या शनिवार को शाम को आप मंदिर में जाते हैं कुछ? मुझे तो चलेगा रहेगा यही समय। सबको रहेगा चल। रहेगा। Yes, ठीक है। चलेगा हाँ। कल। तो कल की कथा में हम देखेंगे कि ये सारे एपिसोड से समुद्र मंथन को लेके मोहिनी मूर्ति की लीलाएं, हाँ, हम क्या सीख सकते हैं। हम इसे हम हमारे जीवन में कैसे अपना सकते हैं। हम्म, और ये शिक्षा के आधार पे हम कैसे हमारा जीवन जी सकते हैं, ये हम कल की कथा में देखेंगे। और केवल शिक्षा के ऊपर चर्चा नहीं होगी, लीला भी है, और आगे आ रही है लीलाएं। ठीक है, कल देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अ, ओके हरे कृष्णा, थैंक यू। कल करेंगे कंटिन्यू। अभी समाप्त करते हैं। किसी को कोई लग रहा है आज के लिए कोई प्रश्न नहीं है, तो आज मैं कॉल एंड कर देता हूँ फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।